ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बढ़ते हैं आगे। देहरादून में स्पर्श हिमालय महोत्सव में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे हैं। आपको सीधे लिए चलते हैं। भारत की तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे हैं। देहरादून में आयोजित कार्यक्रम में स्पर्श हिमालय महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। दरअसल राज्य के स्थापना दिवस को लेकर साप्ताहिक कार्यक्रम का आयोजन अलग अलग दिन अलग अलग कार्यक्रमों का हो रहा है, जिसमें राज्य के विविधता, राज्य के संस्कृति, राज्य के प्राकृतिक छटा और राज्य वासियों को क्या कुछ विशेष मिला है, इस पर लगातार आयोजित कार्यक्रमों की कड़ी में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज देहरादून पहुंचे हैं स्पर्श हिमालय महोत्सव में। ये कल्पना का ये साकार रूप, अगर अटल जी जीवित होते तो उनको देखकर बहुत अच्छा लगता, क्योंकि अटल जी ने ही हमें सिखाया कि शब्द भी राष्ट्र निर्माण के शस्त्र बन सकते हैं। भाइयों बहनों, लेखक गांव की यह परिकल्पना केवल एक ईंट पत्थर की संरचना नहीं है, बल्कि उन विचारों का प्रतीक है जो समाज को दिशा देते हैं, समाज को आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं और जो आने वाली पीढ़ियों को अपने जड़ों से जोड़ते हुए भविष्य का निर्माण करना चाहते हैं। इसलिए लेखक गांव में जो ये अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन साहित्य का, संस्कृति का और कला का ये महोत्सव, ये केवल एक समापन सत्र नहीं है, बल्कि एक मैं कह रहा हूं कि इसकी ये समापन नहीं बल्कि एक नई शुरुआत हो रही है, एक नया प्रारंभ हो रहा है और एक नई सृजन यात्रा यहां से प्रारंभ हो रही है। ये केवल एक गांव मात्र नहीं है, बल्कि विचारों की साधना स्थली है, जहां शब्द बीज बनकर अंकुरित होते हैं, जहां कला आत्मा को आलोकित करती हैं, जहां संस्कृति हमारी पहचान को संवारती है। भाइयों बहनों, उत्तराखंड जैसे सांस्कृतिक रूप से समृद्ध प्रदेश में लेखक गांव न केवल अनेक प्रतिभाओं को स्थानीय मंच देगा, बल्कि विश्व के साहित्यिक मानचित्र पर हमारे राज्य को एक नई पहचान भी प्रदान कर रहा है। और अभी अभी मुझे आदरणीय डॉक्टर निशंक जी ने बताया कि हमारे जो यूथ फाउंडेशन के जो हमारे युवा हैं जो सेना में जाना चाहते हैं, उनके लिए भी, उनकी शारीरिक दक्षता के लिए, उनके कौशल के लिए, प्रशिक्षण के लिए भी एक शानदार स्थान यहाँ पर लेखक गांव में उपलब्ध हो पाएगा, जो भारत की सेना को अपनी सेवाएं देंगे, देश की सीमाओं की रक्षा के लिए अपने को समर्पित करेंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में, वर्षों में लेखक गांव उन विचारों के सृजन का एक तीर्थ स्थान बनेगा, जहां नई पीढ़ी अपने विचारों को आकार देगी, एक नए आविष्कार को जन्म देगी और भारत की प्राचीन परंपरा को आधुनिक दृष्टि से जोड़ने का कार्य भी करेगी। मैं इस गांव के योगदान बनाने में, इसके संयोजन में योगदान देने वाले मैं सभी महानुभावों का हृदय से अभिनंदन करना चाहता हूं, हृदय से उनको बहुत बधाई देना चाहता हूं। विशेष रूप से मेरे भी मार्गदर्शक, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री, प्रतिष्ठित साहित्यकार, और जिन्होंने जीवन में दृढ़ता और चुनौतियों का सामना कैसे किया जा सकता है, सच में उसकी एक प्रतिमूर्ति कोई है तो डॉक्टर निशंक हैं। और मेरे बड़े भाई, उनका मैं विशेष रूप से धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने इस लेखक गांव की परिकल्पना को साकार रूप दिया है। आज ये गांव अतीत की गूंज, वर्तमान की ऊर्जा और भविष्य की संभावनाओं को एक ही मंच पर लाने का एक बड़ा प्लेटफॉर्म बन गया है, या मैं कहूं कि एक सेतु बन गया है, तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। भाइयों बहनों, हमारी सरकार साहित्य और संस्कृति के संरक्षण एवं प्रोत्साहन के लिए प्रतिबद्ध होकर काम कर रही है। हमने राज्य में
उत्तराखंड साहित्य गौरव सम्मान के माध्यम से उत्कृष्ट साहित्यकारों को सम्मानित करने का कार्य प्रारंभ कर दिया है। साथ ही